किया था। तो आइए 64 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने जमीन का एक आयताकार टुकड़ा खरीदा, मतलब एक व्यक्ति ने जमीन का एक आयताकार टुकड़ा खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:5। कह रहा है कि यदि भूमि पर बाड़ लगाने की लागत जो है वो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से है और टोटल खर्च है कितना 2880 रुपये है, तो भूमि की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दिया क्या क्या है, इसमें दिया है लंबाई और चौड़ाई यानी एल और बी का जो है अनुपात दिया है 7:5। और देखिए यहाँ पे पर मीटर के हिसाब से 15 रुपये खर्च है और टोटल खर्च दे दिया है। तो एक मीटर का खर्च अगर 1500 है तो कितने मीटर का खर्च 2880 होगा। तो इसको हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, 15 से भाग कर देंगे, क्योंकि देखिए एक मीटर का जो है खर्च हमें पता है और टोटल खर्च हमें पता है 2880 है। तो इससे ये पता चल जाएगा और टोटल ये लंबाई मतलब 2880 मीटर जो 2880 रुपये जो ये खर्च हुआ है वो कितने मीटर का हुआ है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका 192 बार में, यानी 192 मीटर का टोटल खर्च, मतलब ये 2880 है। अब यहाँ से ये पता चल गया कि 192 मीटर का है। तो ये 192 मीटर है क्या चीज़, तो ये ज़मीन का आयताकार टुकड़ा है, मतलब ये आयताकार टुकड़ा है मान लीजिए ज़मीन का। तो 192 मीटर टोटल खर्च है बाड़ लगाने का, मतलब ये कि ये टोटल लंबाई का खर्च दिया गया है। तो ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया परिमाप आपका, ये परिमाप हो गया, यानी परिमाप दे दिया है हमें। यहाँ से क्या पता चल गया कि परिमाप कितना है 192 मीटर। तो जब परिमाप हमें पता चल गया 192 मीटर, तो परिमाप के लिए जो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हम 192 के बराबर कर लेंगे। 2 गुणे एल का मान क्या है, यहाँ से देखेंगे तो हमारा 7 है, हम यक्स लगा देते हैं इसके साथ क्योंकि रेशियो है, प्लस हम 5 यक्स कर लेते हैं बराबर कितना 192। अब यहाँ से इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 7 5 12 यक्स, ये 12 यक्स बराबर ये 2 से कटेगा आपका 9 बार में और ये कटेगा 2 से 6 बार में। तो यक्स का मान यहाँ से क्या आ गया 8, यक्स का मान यहाँ से आ गया 8। तो पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगा, तो लंबाई क्या है 7 रेशियो, तो यानी 7 यक्स। तो इसको हम 7 गुणे क्या कर देंगे, यक्स का मान 8, तो यानी 8 सत्ते 56। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 56 मीटर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 65 नंबर पे। देखिए 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या करा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 12 गोलाकार जो है गेंदों को एक बाल्टी में गिराया जाता है जो किनारे तक पानी से भरी है। यानी कोई बाल्टी है, उसकी त्रिज्या क्या है, अभी उस बाल्टी की त्रिज्या नहीं, यहाँ पे गोलाकार गेंदों की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर और ये ऐसी 12 गोलाकार गेंद है, उसको एक बाल्टी में गिराया जाता है जिस बाल्टी में क्या है किनारे तक पूरा यानी पूरा पूरा भरा है पानी। तो अगर उसमें जब गोला डालेंगे तो बहता हुआ पानी, यानी इसमें से पानी निकलेगा और पानी निकलता है जब बहता हुआ पानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में एकत्र किया जाता है। तो बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या होगी, कहने का मतलब ये है कि देखिए ये कोई बाल्टी हो गई, मान लीजिए ये बाल्टी है और ये पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा पानी भरा है और इसमें कह रहा है कि ऐसे जो है 10 सेंटीमीटर के 12 गोले इस बाल्टी में भरे जाते हैं। तो जब बाल्टी में गोले भरे जाएंगे तो पानी इसमें से बाहर बहेगा और बाहर जब पानी जाएगा तो उसमें कह रहा है कि बहता हुआ पानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में, यानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है। तो ये पानी जो बह रहा है ये किस में जा रहा है, इस बेलन में जा रहा है। तो इस बेलन में जा रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि एकत्र किया जा रहा है तो बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या है, मतलब इसमें इस बेलन में कितनी ऊंचाई तक जो है पानी एकत्र होगा, यही आपसे जानना चाह रहा है। तो देखिए आप इस बाल्टी में जितना गोला डालेंगे, मतलब 12 गोला डाल रहे हैं तो 12 गोले का जो आयतन होगा उसी के बराबर पानी इसमें निकलेगा, उसी आयतन के बराबर पानी इसमें से बाहर निकलेगा, क्योंकि जितना आयतन ये गोला कवर करेगा उतना ही आयतन का पानी इसमें से बाहर निकलेगा। तो यानी कि इसमें से जो पानी निकला, जितना पानी निकला उसका आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगा कि इसका आयतन, गोले का आयतन और जो पानी बहेगा उसका आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो जब उसका आयतन सेम होगा तो यहाँ पे जो पानी आएगा उसका भी आयतन क्या होगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ से और ये देखिए कौन से आकार में, ये बेलन में आ रहा है तो बेलन के आकार का आकार ले लेगा। तो अब देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे कि 12 गोले का जो है आयतन कितना होगा। तो एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और ऐसे कितने गोले हैं 12, तो हम करेंगे 12 से गुणा और ये बराबर किसके होगा, ये बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, अभी हम उसका मान रख देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 4/3 और देखिए इसको हम कर देते हैं 4/3 और ये पाई से पाई देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा तो इसको हम काट देते हैं। अब ये गुणा और आर का मान इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है गोला है तो गोले का त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब और ये 12 बराबर। और देखिए बेलन की त्रिज्या कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए हाइट पूछ रहा है हमसे कि कितनी ऊंचाई तक ये जो है, अब ये जो पानी है ये बेलनाकार तो है ही, बेलनाकार है और इसकी हाइट हमें नहीं पता है, यही हमसे पूछना चाह रहा है कि ये कितनी ऊंचाई तक उठेगा। तो वही ऊंचाई हम मान लिए एच तक उठेगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो ये 3 से आपका कट जाएगा 4 बार में, ये 16 गुणे 10 गुणे या इसको 1000 कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा 400 इंटू एच। अब इसको काट देंगे हम 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 4 से 4 बार में, यानी एच बराबर क्या आ गया
40 और सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी उसकी ऊंचाई क्या होगी 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, बस यही समझना था। ये अगर समझ में आ गया तो सॉल्व करना आसान है। अब आइए 66 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, फिर गोले की त्रिज्या दिया है। तो पूछ रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2πr इंटू एच। अब इसका मान और इसके अनुपात किससे पूछ रहा है, गोले के जो है गोले के क्षेत्रफल से। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है πr², 4πr², ये होता है आपका 4πr²। तो हमें सिर्फ क्या करना है, मान रख देना है। तो इसको हम देखिए पाई, जब अनुपात निकालेंगे तो ये पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, फिर 2 गुणे, और इसकी त्रिज्या देखिए बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 10 और ऊंचाई कितना दिया है 15। ये अनुपात करेंगे 4 और ये इसकी त्रिज्या कितना है 5, 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब इसी को हमें काट लेना है। तो देखिए ये 2 से आपका 2 बार में कट जाएगा और 2 से इसको अगर हम काटें तो 5 बार में, 15 पचे 75 और ये 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, यानी 3:1 आ जाएगा इन दोनों का अनुपात। अब आइए 67 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि एक शंक्वाकार गुहा को 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास के एक ठोस दाएं गोलाकार सिलेंडर में ड्रिल किया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास के समान है। यहाँ पे कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई और जो है आधार का व्यास, यानी उसका जो ऊंचाई है और आधार का व्यास है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंडर के व्यास के समान है, मतलब जो शंकु की ऊंचाई है उसका और आधार का व्यास जो है उस सिलेंडर के व्यास के समान है। मतलब कहने का ये है कि जो शंकु की हाइट होगी और बेलन की हाइट जो होगी वो दोनों सेम है, और व्यास जो आधार का व्यास है वो भी दोनों का सेम है। फिर कह रहा है कि शेष ठोस का कुल सतह क्षेत्र ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम फिगर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा क्लियर आपको होगा चित्र से। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका बेलन है, ये एक बेलन है और कह रहा है कि एक शंकु है। बेलन को इस शंकु में एक दाएं पे ड्रिल किया जाता है, मतलब शंक्वाकार गुहा को एक गोलाकार सिलेंडर में ड्रिल किया जाता है। तो इस सिलेंडर में क्या करते हैं, शंकु को ड्रिल करते हैं। तो ये मान लीजिए शंकु है, शंकु के हमने क्या किया, इस बेलन के अंदर इस आधार पे हमने ड्रिल कर दिया। और देखिए यहाँ पे ये दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास, मतलब ये जो शंकु की हाइट होगी ये, और आधार का जो व्यास होगा ये आधार का व्यास होगा, वो कह रहा है कि सिलेंडर के समान है। मतलब जो इसका व्यास होगा, इस बेलन का व्यास होगा, उसके व्यास के समान क्या होगा, शंकु के आधार का व्यास। और जो शंकु की हाइट होगी वही हाइट क्या होगी, बेलन की। तो कुछ इस तरह का हमारा फिगर बनेगा। अब कह रहा है कि शेष ठोस का कुल सतह क्षेत्र ज्ञात निर्धारित करें। तो शेष देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, कुल सतह क्षेत्र निकालने के लिए देखिए बेलन का कुल सतह क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो सबसे पहले हम बेलन का ले लेंगे 2πr इंटू एच, फिर प्लस और किसका क्षेत्रफल बचा, तो बेलन का ये हो गया। और उसके बाद देखिए शंकु का पृष्ठ, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए, पहले हमने क्या किया, बेलन का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी ये वाला जो शंकु का है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr इंटू एल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अभी क्या बचा है, अभी ये बचा है आधार, ये आधार बचा है और ये आधार बचा है। देखिए तो शंकु का आधार तो यही होगा, शंकु का आधार और बेलन का आधार क्या होगा, दोनों सेम है। तो यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और इस बेलन का वक्र पृष्ठ का, और बचा कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। यहाँ पे तो ड्रिल कर दिया है, तो ये शेष क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना, तो शेष क्षेत्रफल कौन बचा, ये बचा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बचा। तो हमने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का ले लिया, शंकु का ले लिया। अब हमारा एक और शेष बचा है, क्या शेष भाग क्या बचा है, ये ऊपर वाला, यानी ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। इसको हमने अब यहाँ टोटल क्षेत्रफल जो शेष बचा है उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे शेष की बात कर रहा था तो यहाँ पे इसको छोड़ के लेना है, बाकी जो शेष बचा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, πr सब में से क्या होगा, πr कॉमन हो गया, सब में से πr कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा 2h और इसमें क्या बचा एल और इसमें एक r बचेगा। ये हमारा फार्मूला निकल गया। अब हम सारे मान पुटअप करेंगे, पाई का मान हम रहने देंगे, आर का मान यहाँ देखिए क्या दिया है, आधार का व्यास क्या है 16 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या है 16, त्रिज्या क्या होगी 8 होगी, 8 हम यहाँ रखेंगे, 2 गुणे, और एच का मान क्या दिया है 6, तो हम 6 करेंगे प्लस। अब देखिए यल का मान हमें नहीं पता है, तो यल का मान आर पता है, एच पता है, तो यल का मान निकाल लेंगे कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है एल का स्क्वायर। तो यहाँ से आर का स्क्वायर 64 और एच का स्क्वायर 36, तो यल स्क्वायर यानी यल बराबर क्या आएगा 10 आएगा। तो यल का मान हमें यहाँ से 10 रखेंगे, आर का मान क्या है 8। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये होगा 8 पाई और ये होगा 6 दूना 12 और 12 10 22 8 30, कितना हो जाएगा 30, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 240 पाई। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब आइए चलते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पे।
अब देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार पार्क है, 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है कि दो क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े हैं, किनारे के समांतर बनाए गए हैं। यदि इन पथों के निर्माण लागत 175 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत। तो सबसे पहले पथ देखिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो है हमें खर्च दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि जो सड़क है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तभी हम उसमें से मल्टीप्लाई करके निर्माण की लागत निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल सड़क का कैसे निकालेंगे, देखिए पहले समझिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आयताकार जो है पार्क है, ये आयताकार पार्क हो गया। अब उसमें कह रहा है कि उसकी लंबाई क्या है 110 मीटर और चौड़ाई है 70 मीटर, तो हमने ये कर लिया। अब कह रहा है कि दो क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े हैं। क्रॉस पथ का मतलब इस तरह का कोई पथ होगा जिसकी चौड़ाई कितना होगा 6 मीटर, कितना 6 मीटर। क्रॉस पथ एक पथ और होगा जिसकी भी चौड़ाई क्या होगी 6 मीटर। इस तरह के पथ बनाए गए हैं, यानी कि ये सड़क है आपकी, ये दोनों सड़क इस तरह से बनाए गए हैं और इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस सड़क को अगर हम देखें तो इसकी लंबाई क्या होगी 110 मीटर ही होगी और चौड़ाई क्या होगी 6 मीटर। तो इस सड़क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आयत का, ये भी एक आयताकार देखिए फिगर बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या 110, चौड़ाई क्या होगी 6। फिर इस सड़क का क्षेत्रफल भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी 70, इसी के बराबर होगी, तो 70 हमने कर लिया और गुणे क्या कर लिए 6, चौड़ाई क्या होगी 6। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ जाने में इस तरह से पूरे हमने इस सड़क का जो है एरिया निकाल लिया, ये निकल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने इस सड़क का एरिया निकाल लिया, लेकिन ये जो बीच में वाला पार्ट आ रहा है, ये बीच वाला पार्ट, इसको हमने दो बार काउंट कर लिया, एक बार इस सड़क के साथ और एक बार इस सड़क के साथ। तो इस एरिया का जो है क्षेत्रफल हमने दो बार काउंट किया है, तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा, तो उसको हम घटाएंगे। तो इस एरिया का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये देखिए 6 मीटर चौड़ा, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, यानी एक वर्ग हो गया। तो 6 मीटर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, यानी यही हमें माइनस करना होगा। तो सड़कों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 प्लस 7 7 42 420 और ये क्या हो जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1080 और 1080 में से हम 36 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा फिर 4 और ये 1044 और ये डाटा किस में है मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना, इस सड़क का क्षेत्रफल आ गया 1044 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 175, तो 1044 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये खर्च टोटल कितना हो जाएगा, यानी लागत क्या हो जाएगा 1044 और गुणे में क्या हो जाएगा 175। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल खर्च आ जाएगा 182,700, कितना 182,700, यही आपका रुपए में आएगा ये खर्च, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 69 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 69 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है 21 और 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि दो दिए गए वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो सबसे पहले दोनों वृत्तों की हमें परिधि निकालना होगा, क्योंकि जो तीसरा वृत्त है जिसका हमें परिधि जो है क्षेत्रफल निकालना है वो इन दोनों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो पहले वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई r होता है वृत्त की परिधि, तो r का मान क्या दिया है, पहले वृत्त के लिए 21 दिया है और दूसरे वृत्त के लिए क्या दिया है 25। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 पाई और ये 25 वाले का लिखते हैं और इसका अंतर इसमें से मतलब इसके इस वाले परिधि से इस परिधि को हमने घटा दिया तो दोनों का अंतर आ गया। तो दोनों का अंतर क्या आएगा, पाई हमारा 2 पाई कॉमन हो जाएगा और ये 25 में से 21 यानी 25 माइनस क्या होगा 21 होगा, तो इसका मान क्या आएगा 2 पाई और 21 4 25 यानी 4 आ जाएगा। यानी टोटल अगर देखा जाए तो कितना इसका अंतर कितना आ गया 8 पाई, यानी दो वृत्तों की परिधि का अंतर कितना आ गया 8 पाई। और ये क्या कर रहा है कि जिसकी परिधि दो वृत्तों के परिधि के अंतर के बराबर, यानी जो तीसरा वृत्त है उसका 2 पाई r का मान है 8 पाई। इन दोनों का अंतर जो परिधि का अंतर है वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की परिधि मान लिया 2 पाई r और वो किसके दोनों के अंतर के बराबर है, यहाँ 8 पाई के बराबर है। यहाँ से पाई कट जाएगा और 2 से कटेगा 4 बार में, यानी r का मान क्या आ गया 4। यानी जो तीसरा वृत्त है उसका मान क्या, त्रिज्या का मान क्या आ गया 4। अब त्रिज्या का मान 4 आ गया तो उसे क्षेत्रफल पूछ रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और पाई, यही आपका सही जवाब हो जाएगा 16 पाई। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 70 नंबर पे। देखिए 70 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप दिया है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। फिर कह रहा है कि आयत की लंबाई दिया है, तो आयत का परिमाप आपसे पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप कब निकलेगा, जब आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होगा। तो हमें आयत का जो है लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा बराबर ये आपका दिया है 64। यहाँ से निकल गया ए का मान क्या आ गया 16, ये 16 आ गया। अब कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो
आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें निकालना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हमने 256 कर लिया। अब कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो इससे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, तो आयत का लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई दिया है 20, तो 20 गुणे चौड़ाई हम मान लेते हैं b, चौड़ाई क्या मान लिया हमने b, तो लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 256 में से 16 हम अगर घटा ले तो क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है 16 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ से अगर देखें b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा 12, b का मान आ गया 12 और l का मान क्या है 20। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई l प्लस b, तो 2 गुणे, और देखिए यल का मान है 20 और बी का मान क्या है 12, तो 2 गुणे 32 हो जाएगा, यानी 32 दूना 64 मीटर, ये हो जाएगा आपका आयत का परिमाप 64 मीटर। सारी चीज़ें क्या है फार्मूले पे ही रखना है और वहाँ से हमें मान निकालना है। अब आइए चलते हैं 71 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 71 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ में से प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काट दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो शेष ठोस का आयतन क्या होगा। तो शेष ठोस का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा घनाभ का आयतन, तो घनाभ का ये हम चित्र बना देते हैं, ये है आपका घनाभ, क्या है घनाभ। अब इसका आयतन क्या होगा, सबसे पहले इसका आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई क्या है 4, चौड़ाई क्या है 5, ऊंचाई क्या है 6, यानी ये घनाभ का आयतन है। 4 पच्चे 20 छक्का 120, ये आपका क्या हो गया घनाभ का आयतन, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, यानी कि घन ये होता है आपका जिसकी सारी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो सेम हो, ये एक है। तो यहाँ से भी कह रहा है कि एक घन को निकाला जाता है और इस कोने से भी, इस तरह से टोटल कोने कितने हो जाएंगे 4 4 8 कोने, यानी 8 घन को निकाल दिया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर का घन है तो एक घन का क्षेत्र आयतन क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस तरह के 8 निकालने हैं घन तो 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है कि शेष ठोस का, यानी शेष ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, टोटल का तो है 120 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से निकालना कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो शेष कितना बचा 112 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ठोस शेष का आयतन क्या होगा 112 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 72 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 72 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो स्तर इतना नीचे गिर जाता है, मतलब ये बेलनाकार मान लीजिए कोई टैंक है, बेलनाकार क्या है टैंक है, स्तर नीचे इतना गिरने का मतलब क्या है उसकी हाइट क्या है इतना कम हो जाती है, यानी मान लीजिए तेल इतना भरा था अगर और हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर गिर गई, यानी इतना तेल क्या होगा खाली होगा 10 सेंटीमीटर के बराबर तेल क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तभी स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा। यानी कि जो इतना तेल आया जो निकल गया बाहर उसी का आयतन इस 154 लीटर होगा। यहाँ पे देखिए बेलनाकार टैंक से इतना तेल निकाला जाता है, यानी इतना ये आयतन में है, लीटर है मतलब आयतन, तो इतना और नीचे गिर जाता है, इतना सेंटीमीटर नीचे गिरने का मतलब जो मान लीजिए इतना तेल जो है निकल रहा है, तो ये तेल का जो आयतन होगा वही क्या होगा 154 लीटर के बराबर होगा। और इस तेल का आयतन कैसे निकालते हैं हम, ये बेलन है, तो बेलन का जो है हमें इतने तेल का हाइट पता है और बेलन की जो है व्यास हमसे पूछ रहा है, तो बेलन का जो है आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इतना जो तेल है ये भी बेलन के आकार का होगा क्योंकि ये बेलनाकार में है, तो इस बेलन का आयतन इतना जो तेल है इसका आयतन हमको कितना है 154 लीटर है। लीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब देखिए आर का मान हमसे पूछा है तो पाई का मान हम यहाँ 22/7 रख लेंगे, आर का मान पूछा है आर को ऐसे रहने देंगे, एच का मान 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ रख लेंगे, ये क्या हो जाएगा 154 और ये 3 जीरो। देखिए 22 से अगर देखें तो ये 7 बार में कटेगा, 22 से कटेगा कितनी बार में 7 बार में, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा ये 7 इधर जाएगा तो 7 सते 49 और ये डबल जीरो, यहाँ से देखें तो आर का मान क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। आर का मान आ गया 70, तो हमसे पूछा क्या है टैंक का व्यास, तो टैंक का व्यास क्या हो जाएगा 2r, यानी दुगुना होता है, यानी 70 दूना 140 सेंटीमीटर। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73 नंबर पे। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की एक गोलाकार गेंद को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेलन में पानी है जिसमें डुबाया जाता है, यह मानते हुए कि पानी जो गेंद को पूरी तरह से ढक लेता है तो जल स्तर में वृद्धि कितना होगा। कहने का मतलब ये एक बेलन है, क्या है बेलन जिसमें भरा है पानी, जिसमें भरा है क्या पानी, मान लीजिए इतना पानी भरा है, इसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की जो है त्रिज्या का एक गोलाकार गेंद इसमें डुबोया जाता है और ये माना जाता है
कि जो गेंद है वो पूरी तरह से डूब गया है। पानी क्या है, पूरी तरह से गेंद को ढक लेने का मतलब क्या है, गेंद पूरी तरह से डूब जाता है। तो अब जो पानी का स्तर कितना और ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा, जितने आयतन का गेंद होगा उतना ही आयतन पानी जो है ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ही जगह ये कवर करेगा। तो अब जो पानी ऊपर बढ़ेगा उस किस आकार में बढ़ेगा, तो ये बेलन में पानी है तो बेलनाकार के आकार में जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पानी का जो है आयतन किस आकार में बढ़ेगा ऊपर, वो बेलन के आकार में जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जितना आयतन इस गोले का होगा, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और आर का मान क्या दिया है 3, 3 का क्यूब कर दिए, उतना ही पानी जो है उसी उतना ही आयतन क्या है, उतने आयतन का पानी हमारा बेलन में ऊपर जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का जो त्रिज्या है क्या दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 का स्क्वायर हम कर देंगे आर स्क्वायर। और एच हमसे पूछ रहा है कि जल स्तर में वृद्धि, यानी पहले जितना था और अब कितना ऊपर चला जाएगा पानी, वही हमसे पूछना चाह रहा है। तो यानी एच का मान पूछना चाह रहा है। यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। और ये 3 त्रिका 9 27, 27 से 3 बार 2 बार में कट जाएगा, यानी 4×9, ये 4×9 है, सॉल्व करेंगे। और एच, और ये क्या हो जाएगा 5×5 = 25, तो एच का मान क्या आ जाएगा 36/25। एच का मान क्या आ गया 36/25 आ गया। अब देखिए 36/25 को आगे सॉल्व कर देंगे तो ये एच का मान क्या आ जाएगा 1.44 सेंटीमीटर, यानी उसकी ऊंचाई कितनी उठेगी जल की 1.44 सेंटीमीटर। अब आइए 74 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 74 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग है ABCD, तो वर्ग हम बना लेते हैं, बनाने की जरूरत वैसे है नहीं। एक वर्ग है ABCD, इसके विकर्ण की लंबाई क्या दिया है 5.2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो विकर्ण का क्षेत्रफल के लिए हमने आपको फार्मूला क्या लिखाया है, मतलब सॉरी वर्ग के क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला निकाला है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर 5.2 गुणे 5.2 करेंगे बटे 2, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 26, मतलब 2.6 गुणे 5.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, इसमें कुछ था नहीं, बस फार्मूले पे रख के सॉल्व करना था। अब 75 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए 75 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग है, मान लीजिए ए, ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या है ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो हमने कर दिया। अब कह रहा है कि एक वर्ग और है जो इसके विकर्ण पे बना है, इसके विकर्ण पे बना है मतलब ये इसका विकर्ण है, इसके विकर्ण से वो वर्ग बना है, क्या है इसके विकर्ण के माप के बराबर। तो ये अगर एक वर्ग ये है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है ए है, तो इसका विकर्ण क्या होता है √2 × a। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अगर इसका विकर्ण √2a है तो इस ये वाला जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी होंगी √2 × a। अगर इसकी प्रत्येक भुजाएं √2 × a है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो √2 × a इसका स्क्वायर, यही इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और 2 का कर्ण में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। यही इस प्रश्न से, इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पे बने क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 1:2 होता है। कैसे होता है हमने करके आपको दिखा दिए। अब आइए 76 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि एक वर्ग है उसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाता है। तो यानी वर्ग मान लीजिए ए है, मतलब ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा √2 × a। अब इस विकर्ण पे क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज खींचा जा रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी √2 × a होंगी। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका अनुपात किससे पूछ रहा है, ये जो त्रिभुज है समबाहु उसके क्षेत्रफल से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब √2 × a का स्क्वायर, ये होता है। तो ए स्क्वायर अनुपात है √3/4, और ये 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कट जाएगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो अनुपात क्या बना 2 करणी में 2 अनुपाते करणी में 3, ये आपका अनुपात बना। इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको पहला जो है वर्ग के विकर्ण पे बना जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल और अनुपात जब पूछेगा तो 1:2, और इस तरह से त्रिभुज का जब पूछेगा 2 करणी में 3। अब आइए 77 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी देखिए वीडियो हो रहा है लंबा, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। 77 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको, उसके आगे के प्रश्न हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा काफी लंबा हो जा रहा है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। अगर कंटेंट पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बस इतना ही मांग रहे हैं।